नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। यह व्रत सबसे ज्यादा उत्तर भारत की महिलाओं में लोकप्रिय है। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं, साथ ही साथ नए कपड़े पहनती हैं और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, उनका पूजा करती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके वह अपने व्रत को, उपवास को तोड़ती हैं। उसके बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर इस व्रत को संपन्न करती हैं। ऐसे में दोस्तों, इस साल यानी कि 2022 में करवा चौथ का व्रत महिलाओं द्वारा 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जा रहा है। महिलाएं इस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा विधिवत करती हैं और उनसे अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में हम करवा चौथ के महत्व को बताते हुए आज की कहानी, करवा चौथ की कहानी, जिसमें एक साहूकार के 7 पुत्र के साथ एक पुत्री होती है, उसकी कहानी सुनेंगे। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा है और कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज की करवा चौथ की कहानी, लेके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का नाम। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी कहा, देखिए भाभी, चांद निकल आया है, आप लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लीजिए। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुना करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लेती है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन धान्य उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों को श्रद्धा अनुसार आदर सम्मान किया और तदुपरांत
उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। जिस तरह भगवान श्री गणेश ने उस कन्या को सारे दुखों से विघ्नहर्ता ने उसको निदान दिया, उसी तरह से अपने सारे भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। हमारे साथ बोलिए, करवा चौथ माता की जय। दोस्तों, इस प्रकार करवा चौथ के दिन व्रत करने के साथ साथ इस करवा चौथ की कहानी को सुनने से माता करवा चौथ हम पर प्रसन्न होती है और हमें अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ सुख समृद्धि और वैभव की भी प्राप्ति होती है।